नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं नवेद और इतिहास बच अब रचने ही वाला है। मंगलयान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज अब से कुछ देर बाद मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने का काम होगा। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो मंगल पर पहुंचने वाला भारत एशिया का पहला और दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा। उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। सालों और महीनों का इंतजार अब चंद मिनटों में सिमट आया है। सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक रहा तो अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में नया अध्याय जोड़ देगा हिंदुस्तान का मंगलयान। अब से कुछ देर में मंगलयान के मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कामयाबी का एक सुनहरा अध्याय शुमार हो जाएगा। टेंशन की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने इसरो के जो साइंटिस्ट है जो इतना तक वो मंगलयान को पहुंचा दिया, 600 मिलियन किलोमीटर करीब दूर तक निकाल दिया, और अभी तो 50 मिलियन किलोमीटर तक अभी वहाँ रहे मार्शियन की ग्रेविटी में हैं। वो सब तो वेरी कंफर्टेबली वो लोग पहुंचा दिया। अभी तो मार्शियन ग्रेविटी में उसको ऑर्बिट भी कर देंगे। वो मेरे ख्याल में तो उस पर कुछ तकलीफ नहीं होगा। मंगल मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसरो पूरी तरह तैयार है। मंगलयान की प्रगति पर पल पल नजर रखी जा रही है। मिशन की कामयाबी 24 मिनटों पर निर्भर करेगी, जिस दौरान यान में मौजूद 440 न्यूटन वाले मुख्य तरल इंजन को फायर किया जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए इम्तिहान का दिन। मिशन मंगल में 24 मिनट सबसे अहम। जी हां, मंगल ग्रह के वायुमंडल और वहां जीवन की संभावना के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान मंगलयान की कामयाबी में 24 मिनट सबसे अहम है। मंगलयान का सबसे अहम ऑपरेशन शुरू होगा सुबह 7:17 पर, जब तरल एपोकी मोटर, जिसे लैम कहते हैं, को फायर करने का काम शुरू होगा। करीब 12 मिनट बाद यानी सुबह 7:30 बजे इसरो के वैज्ञानिकों को यह पता चलेगा कि इंजन फायर हुआ या नहीं। तरल एपोकी मोटर को 24 मिनट तक फायर किया जाएगा। यान को एक तरफ से संदेश भेजने या प्रदान करने में करीब 12 मिनट का वक्त लगेगा। इसलिए यान के मंगल के कक्षा में स्थापित होने की पुष्टि 8 बजे के बाद ही हो पाएगी। लूनार ये ट्रांस अपने मंगलयान चंद्रयान के लिए ये तो 2-3 दिन की बात है, और टाइम ऑफ ट्रांसिट जो है सिग्नल की, वो तो काफ़ी नियर रियल टाइम बोलते हैं हम इसमें ऑपरेशंस के लिए सब। तो आपका वहाँ से एक सिग्नल आ गया तो ताबड़तोड़ उस पर ऊपर इंटरप्रेट करके कमांड भेज सकते हैं। लेकिन मंगलयान जो 200 ज़्यादा मिलियन किलोमीटर की दूर है, वहाँ एक सिग्नल पहुँचने में 12 मिनट लगते हैं और 12 मिनट वापस आने में। रफ्तार पर नियंत्रण जरूरी। मंगलयान को कामयाब बनाने के लिए गति पर नियंत्रण जरूरी है। वैज्ञानिकों को सावधानी रखनी होगी कि यान की गति इतनी धीमी ना हो जाए कि वो मंगल की सतह से टकराकर चकनाचूर हो जाए, या फिर उसकी रफ्तार इतनी भी तेज ना हो जाए कि वो मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गहरे अंतरिक्ष में कहीं खो जाए। 450 करोड़ रुपए की लागत वाले इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत 5 नवंबर को हुई थी। इसरो के इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ मौजूद होंगे। श्रीहरिकोटा से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। तो बस अब कुछ लम्हों का इंतजार बाकी है और उम्मीद यही करते हैं कि मंगल पर सब मंगल हो। हमारे साथ बेंगलोर से हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी जुड़ गई हैं। रोहिणी, एक सेकंड इस वक्त बड़ा कीमती है। अभी अगर बात करूं मैं तो 6:33 हो रहे हैं। कितना और इंतजार काउंटडाउन के लिए, और उसके बाद जो ये चीज़ें हैं ये काम करने लगेंगी और इसरो के वैज्ञानिक जो काम करने के लिए बैठे हैं वो करेंगे?
जी बिल्कुल, उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है और वो हर एक क्षण जिस तरह से किया जा सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं दिखा सकती हूँ कि जिस तरह से काउंटडाउन मेरे ठीक पीछे है और ये पूरी जो प्रक्रिया है 4:17 को शुरू हो चुकी थी, बस 7:14 पे ये कह सकते हैं कि जो मंगलयान की जो इंजन लिक्विड फायर इंजन है उसको इग्निशन दिया जाएगा। तब से 24 मिनट माने 7:45 तक ये पूरी जो इंजन की बर्न होगी उसको आग दिया जाएगा और उस वक्त कह सकते हैं कि मंगलयान मंगल की तरफ बढ़ाया जाएगा। उसकी जो गति है उसको भी कम किया जाएगा। पर सबसे अहम बात है कि 7:45 पे ये जो मैंने लिक्विड इंजन की बर्न की बात कही थी वो बंद किया जाएगा। 1 मिनट बाद 7:46 पर अगर ये कामयाब हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का मंगलयान मिशन पूरी तरह से कामयाब हो गया है और इससे भारत के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि एक बात तो है कि भारत वो सबसे पहला देश होगा इस कामयाबी के साथ कि पहले ही अटेम्प्ट में मंगल की तरफ अपना यान भेजा है। हमारे साथ टी.एस. सुधीर जी हैं जो एडिटर साउथ हैं। आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि सबसे अहम बात कि वैज्ञानिकों का कहना है 450 करोड़ की जो पूरी प्रोजेक्ट है मंगलयान से भारत को या पूरे जो लोगों को कितना इस प्रभाव पड़ सकता है, कितना फायदा हो सकता है। न्यूज़ से पहले ये तो बोलना पड़ेगा कि शायद कोई भी वैज्ञानिक कल रात को यहाँ सोया नहीं होगा। यहाँ पे जिस तरह का एटमॉस्फेयर देखें तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, इतिहास रचा जा रहा है। पहली बार भारत एशिया में पहला कंट्री होगा कि जो पहले ही अटेम्प्ट में और एशिया में जो कि मंगल के पास पहुंच सकता है। लेकिन इसके साथ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहां तक इसरो का सवाल है उसमें काफ़ी सारे हैं, बिकॉज उनका जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी सारे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो इससे एक लेसन लेंगे कि शायद वो भी अपने मंगल के जो ग्रह को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तरह से एक बड़ा कदम है भारत ने दिखाया है। यूएस, रशिया और यूरोपियन देशों के बाद चौथा ऐसा कंट्री होगा जो कि मंगल तक पहुंच सकता है। और चंद्रयान के बाद अभी मंगलयान और इसके बाद शायद हो सकता है 2018 या 19 में शायद इंडिया एक ह्यूमन बीइंग को भी चांद तक पहुंचा सके। सबसे अहम बात यह है कि मनुष्य को वो जहां ले सकते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात किया जा रहा है, वो सबसे अहम बात है। इसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं भारत के लिए, क्योंकि वो न सिर्फ हमें ये एक कामयाबी दिखा रहा है पर हमें बहुत सारी मंगल के बारे में जानकारी भी मिल सकती है, जिससे बहुत सारे जो सवाल थे मंगल के बारे में उसकी भी बच्चा इससे जवाब मिल सकते हैं। वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं। हम चाहेंगे कि आप वहाँ का जो माहौल है वो दिखाएं पहले, और आपके साथ जो साइंटिस्ट खड़े हैं उनसे पूछिए कि अगर, क्योंकि 12 मिनट का वक्त लगता है सिग्नल भेजने में, 7:17 पर अगर यहाँ से हम उसे चालू करेंगे, 24 मिनट बड़े अहम हैं, अगर वो चालू नहीं होती है तो क्या प्लान बी क्या रहेगा, वो भी थोड़ा सा उनसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप माहौल की बात दिखाऊं तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये मीडिया सेंटर है, यहाँ पे सारे इकट्ठे मीडिया को एक ही जगह पे रखा गया है। इसके साथ साथ आप पीछे देख सकते हैं कि ये मॉनिटर है। यहाँ पे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, वैज्ञानिकों के साथ बैठेंगे, उनके साथ जब ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको देखेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ कि काउंटडाउन की अगर मैं आपको स्क्रीन में दिखा सकती हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उल्टी गिनती चल रही है। इसके साथ साथ ये जो पूरी ग्राफिक्स है, इस ट्रैक के जो यहाँ पे जो पूरी टीम है उन्होंने ये ग्राफिक्स ये इसलिए दिखा सकते हैं ताकि आम आदमी ये जान सके कि मंगलयान किस तरह से मंगल की तरफ बढ़ रहा है और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हो। वैज्ञानिकों की बात किया जाए तो वैज्ञानिक 2 दिन से किसी भी लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, और जिस तरह सुधीर ने भी कह रहे थे कोई भी यहाँ पे सोए नहीं है। सिर्फ वैज्ञानिकों की बात क्यों नहीं, मीडिया भी कोई भी सोए नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 बजे से हम देखे उत्सुकता से देख रहे हैं कि किस तरह से मंगलयान की जो पूरी ये पूरी जो मिशन चल रही है वो किस तरह से किया जा रहा है। आपको एक और बात बताऊं कि मंगलयान की जो सबसे अहम बात है मिशन की ये है कि ये जो जितने भी इसके सिग्नल्स हैं, जो 24 मिनट जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां इस ट्रैक से जब सिग्नल दिया जाएगा मंगलयान की तरफ 12 मिनट लगेंगे मंगलयान तक पहुंचने के लिए, और फिर 12 मिनट लगेगा वापस इस ट्रैक को आने के लिए, इसीलिए 24 मिनट बहुत ही अहम लगेंगे। और इसके बाद करीब दोपहर को आज हो सकता है कि पहला वो फोटोग्राफ, पहला वो इमेज मिले हमें कि मंगलयान से कि मंगल किस तरह से दिखता है। रोहिणी, आम दर्शकों के लिहाज से अगर आप समझा पाएं तो समझाइए कि 24 मिनट में क्या किया जाएगा। 24 मिनट में ये कहा जा रहा है कि गति कम करेंगे और इस वजह से वो जो मास है उसकी ग्रेविटी तक पहुंच पाएगा और उस पर उतर पाएगा। तो वो जो टेक्निकल चीज़ है उसे आप थोड़ा आम आदमी के अंदाज में समझा सकती हैं हम?
जी बिल्कुल, सिंपल सी बात है कि पहली बात ये है कि ये ऑर्बिट जो है, जो मंगल की ऑर्बिट में ऑलरेडी पहुंच चुका है। 24 मिनट के लिए जो मंगल की तरफ जो लिक्विड फायर इंजन जो बोलते हैं, जो PSLV की होती है, गति इसलिए कम किया जा रहा है कि इतने दिनों से गति बढ़ाया जा रहा है मंगल की तरफ जाने के लिए। गति को इसलिए काटा जा रहा है ताकि मंगल की तरफ जाने के लिए वो आसानी से जा सके। दूसरी बात यह है कि ये 24 मिनट में 12 मिनट में कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब है कि न स्ट्राइक को न मंगलयान के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि उस वक्त मंगल का मंगल एक ग्रह है और ग्रह का हो सकता है कि पूरे कनेक्शंस को काट दिए, तो 12 मिनट के लिए कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। इसीलिए 12 मिनट स्ट्राइक से मंगल तक और वापस 24 मिनट के लिए कोई कम्युनिकेशन रहेगी। जब वो कम्युनिकेशन वापस आएगी तब हम बता सकते हैं कि पूरी तरह से। रोहिणी, 1960 से अब तक 51 अटेम्प्ट हुए हैं अलग अलग देशों की तरफ से, लेकिन इसमें अगर सफलता की बात करें तो सिर्फ 24% सफलता मिली है। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर दबाव इस वजह से ज़्यादा है, या वो एक कोशिश कर रहे हैं और उन चीज़ों को साइड में रख रहे हैं अभी इस वक्त? देखिए, जब मैंने एक वैज्ञानिक से बात की थी, एक्चुअली साइंटिफिक सेक्रेटरी कोटेश्वरराव जी से बात की थी, उनको जब मैंने ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि ये हम सब सचिन तेंदुलकर की टीम की तरह है, क्रीज पे तैयार है पूरी तरह से, टीम बहुत ही कॉन्फिडेंट है। तो यही माना जा रहा है कि ये एक कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये कुछ नया दिखाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नया मंगल के बारे में जानना चाहेंगे। दूसरी बात है, हाँ, बाकी देशों ने भी अपने अपने जो मंगल की तरफ अपने यान बढ़ा चुके हैं। उन्होंने अपने जैसे कि US ने 2 दिन पहले ही वहाँ पे मेवन उन्होंने मंगल की तरफ बढ़ा चुके हैं, वहाँ पहुँच भी चुका है। पर सबसे अहम बात यह है कि दबाव है, पर उसलिए नहीं है, पर दबाव इसलिए है ताकि ये पूरी मिशन कामयाब हो। 7:17:35 यही वो वक्त है जब लिक्विड मोटर को एक बार फिर से स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि सोमवार को एक बार स्टार्ट करके देखा जा चुका है। इसरो में बड़ी ही इस वक्त जो साइंटिस्ट हैं वो बड़े हर्षोल्लास में हैं, कोई भी सोया नहीं है 3 दिन से, और वहाँ पर लगातार सिर्फ मॉनिटर हैं, उन्हें देखे जा रहे हैं। रोहिणी स्वामी हमारी संवाददाता बेंगलोर से हमारे साथ बनी हुई है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रोहिणी, जहाँ तक कॉस्ट की बात की जाए तो 450 करोड़ में हमने मंगलयान जो है मंगल पर पहुँचाने का एक कदम उठाया है, और वहीं अमेरिका की बात करें तो वो 9 गुना ज़्यादा महंगा है। तो इस लिहाज से भी कितनी सारी यहाँ पर उम्मीदें हैं इसरो? Very good morning. All the viewers tuned in to this live telecast from ISRO Telemetry Tracking and Command Network, the ISTRAC Center. I, Anuradha S. Prakash. तो सुबह 7:17 पर लिक्विड मोटर स्टार्ट की जाएगी। 300 दिनों से ये मोटर बंद थी। सोमवार को इसे 4 सेकंड के लिए शुरू किया गया था। अब इसे 24 मिनट के लिए फिर से स्टार्ट किया जाएगा। 8 इंजन हैं जिन्हें स्टार्ट किया जाएगा, और अभी जो मंगलयान की गति है वो 22 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिसे मार्स की ग्रेविटी से मिलाने के लिए उसकी स्पीड कम की जाएगी, और ये लिक्विड मोटर यही काम करेगी। और इसे 1 सेकंड में 1 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर उसकी गति करनी है, और अगर ऐसा ये कर पाई तभी ये मंगल की कक्षा में प्रवेश कर पाएगा। तो चलिए अब आपको इस मंगलयान की कुछ खासियतें बता देते हैं। 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा था कि अब तक का सबसे सस्ता मिशन है। हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी का उन्होंने जिक्र किया था और ये कहा था कि ये उससे भी कम लागत में बना है। नासा के मार्स मिशन मेवन की लागत इससे 10 गुना ज़्यादा है, इसकी उससे 10 गुना कम है, इस वजह से दबाव भी ज़्यादा है। मंगल पर पहुंचने वाला ये एशिया का पहला देश बन जाएगा। भारत के चीन और जापान से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये वो दोनों देश हैं जो मंगल पर कदम रखने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। 1998 में जापान ने कोशिश की थी और 2011 में चीन भी असफल रहा है। लेकिन अगर भारत होता है तो एशिया का पहला और दुनिया का भी पहला वो देश बन जाएगा जो पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर, मंगल पर कदम रखने में कामयाब हुआ है।